बच्चों, जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र में ग्राफ की विधि का प्रयोग करते हैं। ग्राफ के ऊपर हम चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ किस प्रकार से होता है, ग्राफ का इस तरीके से ओ एक्स और ये वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। इसको ओ अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स, इसको ओ वाई। ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं ओ माइनस ओ वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं ओ एक्स। ये इसको ओ एक्स बोलते हैं और इसको ओ वाई बोलते हैं। अब हमें ये कहलाता है भाग फर्स्ट, ये सेकंड, ये भाग थर्ड और ये भाग फोर्थ। ये इसके 4 भाग होते हैं। अब इसमें होता ये है कि हम जब चित्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं तो चित्रीय प्रदर्शन के दौरान इस भाग में चित्रों का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। उसके बाद चित्रों का प्रदर्शन ये सेकंड भाग इसमें कर सकते हैं, तीसरा इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। अधिकांश अपने सिलेबस के अनुसार जो यूजी पाठ्यक्रम में दिया गया है, यूजी पाठ्यक्रम में जिन चित्रों का प्रयोग किया जाएगा या ज़्यादातर किया जाता है, उसमें केवल ये प्रथम भाग ही प्रयोग में होता है और इसके अनुसार ही हम काम में लेते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम जो है उपयोग में लेते हैं। ये चीज़ पूरी की पूरी, ये सारी चीज़ जो आपको प्रदर्शित की जाएगी, ग्राफ पेपर के ऊपर प्रदर्शित की जाएगी। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि हम केवल इसके इस भाग को ही काम में लेंगे और इस भाग को छोड़ देंगे। इस भाग को हम काम में लेते हैं और इस भाग को छोड़ देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो भाग प्रथम है वो प्रथम ही काम में अधिकतर आता है। इसको हम ओ एक्स और इसको ओ वाई बोलते हैं। किसी भी चीज के बीच में संबंध बताने के लिए दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध हम बताते हैं एक्स और वाई के बीच में, उसमें हम दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध देखते हैं। फलनात्मक संबंध का मतलब होता है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। दोनों के बीच में जो संबंध हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर का मतलब रेखीय संबंध, नॉन लीनियर का मतलब अरेखीय संबंध। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से हम इसे देखते हैं कि रेखीय संबंध किस प्रकार से होता है, तो इसमें एक सिंपल रेखा के रूप में हम देखें तो ये देखेंगे कि इस तरीके से ये मान लो कि मांग रेखा है। मांग रेखा, अब कीमत और ये क्वांटिटी है। किसी भी वस्तु की मात्रा हो सकती है, तो किसी भी वस्तु की मात्रा प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज दी
किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, यानी कि ये इसकी वस्तु की मांग और किसके ऊपर करती है, इसके ऊपर निर्भर करती है। कहने का अर्थ ये है कि हम सीधी सीधी भाषा में कहें या सरल भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि किसी भी वस्तु की मांग, यानी कि हम ये मान लें कि किसी भी वस्तु की कीमत P0 है तो उस वस्तु की मांग X0 होगी। अब यदि ये घट जाती है, ये घट करके बढ़ जाती है तो ये X1 हो जाएगी और ये P1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कीमत कम हो गई, कीमत कम होने पर और डिमांड ये बढ़ गई। अर्थात दोनों के बीच में संबंध है, दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, यानी कि दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है, यानी कि एक चीज घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है। और हम ये कहें कि इसको इन दोनों के बीच में सीधा सीधा संबंध होता है। सीधा सीधा संबंध से तात्पर्य सीधा उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। विपरीत का मतलब उल्टा, कि एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इस तरीके से ये इसके बीच में फलनात्मक संबंध बोला जाता है। इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, या कीमत में और वस्तु की मांग में जो संबंध होता है वो फंक्शनल रिलेशंस होता है। इस तरीके से ये जो इसमें हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुद्रा ये कीमत किसके ऊपर निर्भर करती है, कीमत करती है उसकी मांग की मात्रा के ऊपर। अगर ये कम है तो ज़्यादा मांगी जाएगी और ज़्यादा है तो अधिक होगी। इस तरीके से हम चित्रों के बारे में देखेंगे। इस तरीके से ये दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध होता है, और ये फलनात्मक संबंध इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। और ये अर्थशास्त्र में मेन विषय वस्तु है, या हम ये कहें कि डायग्राम को प्लॉट करने की एक विधि है। और डायग्राम को प्लॉट करने का अर्थ है कि बिना हम चित्रीय प्रदर्शन के किसी भी बारे में या किसी भी विश्लेषण को पूरा नहीं कर सकते। या तो हम अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग करते हैं या हम चित्रों का प्रयोग करते हैं हमारी विषय वस्तु को समझाने के लिए, या उसे समझाने के लिए हम चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से ये यूनिट 5th के अंदर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक उपयोगी टॉपिक है। इसके लिए आपको बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े अच्छे ढंग से इस व्याख्या को समझना होगा। इस व्याख्या को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र में चित्रीय प्रदर्शन होता है। दैट्स ऑल।